Hello everyone, welcome back to my channel अंग्रेजी वाली मैडम पूजा नारडिया इंग्लिश क्लासेस। आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड वेल। आप सब लोग बिल्कुल अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज जो टॉपिक हम करने वाले हैं वो है इंग्लिश ग्रामर से। बहुत ही बेसिक टॉपिक है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बिल्कुल जब हम इंग्लिश बोलना शुरू करते हैं तो हमें इस टॉपिक के बारे में बताया जाता है, लेकिन हम पीएचडी लेवल तक भी पहुंच जाते हैं तो बहुत बार इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज के जो वीडियो है इसमें हम करेंगे यूजेस ऑफ डू, या बेसिकली वेयर टू यूज डू, कि हम डू को कहाँ यूज करते हैं, क्या सिचुएशंस में, किस तरह से। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेट्स स्टार्ट इट। सबसे पहले डू को यूज किया जाता है एज अ डू फॉर्म में ही, जिसको हम बोलते हैं कोई भी काम मैं करता हूं या करती हूं। देन डज, कोई भी काम करता है या करती है उसके लिए हम डज यूज करते हैं। ये दोनों प्रेजेंट टेंस में यूज होते हैं यानी वर्तमान काल में। डिड, किया, यानी किसी भी काम को किया गया था, यानी पास्ट में, भूतकाल में जो काम हो चुका पास्ट में, राइट। हैव डन यूज होता है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, कर चुका हूं, कोई भी काम मैं कर चुका हूं या कर चुकी हूं तो हम बोलते हैं हैव डन। ठीक है, जैसे आई हैव डन माई ब्रेकफास्ट, मैं अपना नाश्ता कर चुकी हूँ। हैड डन, पास्ट परफेक्ट, कर चुका था। ये कहाँ सिचुएशन होती है, जब भी हम बोलते हैं कि कोई भी यह काम कर चुका था। ठीक है, जैसे वह जा चुका था, ही हैड गॉन, या ही हैड डन हिज वर्क, वह अपना काम कर चुका था। विल डू, यानी फ्यूचर टेंस, जब भी आप आने वाले समय में ये कहना चाहते हैं कि मैं ये काम करूंगा या करूंगी। ठीक है, जैसे आई विल डू माई वर्क, मैं अपना काम करूंगी, तो हम यूज करते हैं विल डू को। कैन डू, कर सकता हूं, यानी जब भी हम किसी चीज की एबिलिटी की बात करते हैं कि कोई भी इंसान ये काम कर सकता है, उसके अंदर काबिलियत है। कुड डू, कर सकता था, पास्ट में वह काबिलियत थी, पास्ट एबिलिटी। मे डू, पॉसिबिलिटी, संभावना है, कर सकता हूं। ठीक है, माइट डू, कर सकता था, लेस पॉसिबिलिटी, बिल्कुल कम संभावना का होना कि मैं ये काम कर सकता था या कर सकती थी। मस्ट डू, करना चाहिए, यानी स्ट्रॉन्ग ऑब्लाइजेशन, आपको यह काम करना चाहिए, यू मस्ट डू इट, तुम्हें यह काम करना चाहिए, स्ट्रांगली ऑब्लाइज्ड है। ठीक है, आपको ये करना ही चाहिए, नेसेसरी है, जरूरी है ये जो भी काम है करना। शुड डू, करना चाहिए, सजेशन, यानी आप किसी को सलाह दे रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं, सजेस्ट कर रहे हैं कि उसे यह काम करना चाहिए। यू शुड यू शुड डू यू शुड डू योर वर्क ऑन टाइम, तुम्हें अपना काम समय पर करना चाहिए। तो ये क्या है, शुड डू, यानी आप सजेस्ट कर रहे हो किसी को। या यू शुड ओबे योर पेरेंट्स भी बोलते हैं, जैसे कि तुम्हें अपने पेरेंट्स को ओबे करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो उसी तरह से शुड डू, जब डू को शुड के साथ यूज किया जाएगा तो इसका मतलब आप किसी को सजेस्ट कर रहे हैं कि उसे वह काम करना चाहिए। वुड डू, करता, यानी आप इमेजिनरी सिचुएशन की बात कर रहे हैं, काल्पनिक स्थिति की बात कर रहे हैं, जहां पे कोई भी बोलता है वुड डू, मैं ये काम करता या मैं ये काम करती। आई एम डूइंग, कर रहा हूं, मैं यह काम कर रहा हूं, कर रही हूं। इज डूइंग, कर रहा है। ठीक है, अब एम होता है आई के साथ यूज, इज होता है सिंगुलर यानी एक के साथ यूज, कर रहा है। ही, शी, इट, ये सिंगुलर होते हैं, इनके साथ इज यूज होता है, इज डूइंग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। आर डूइंग, प्लूरल, ठीक है, ये भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, आर प्लूरल के साथ यूज होता है यानी एक से ज्यादा, कर रहे हैं, आर डूइंग। वॉज डूइंग, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, काम कर रहा था, कोई भी काम कर रहा था, मैं कोई भी काम कर रही थी, तो वॉज डूइंग सिंगुलर पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। देन प्लूरल पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या होता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में जब प्लूरल होता है सब्जेक्ट तो वर यूज किया जाता है, यानी वर डूइंग, कर रहे थे, एक से ज्यादा लोग थे और काम कर रहे थे। ठीक है, तो वहां पर हम यूज करते हैं वर डूइंग। सो आई होप डू के जो यूजेस मैंने आपको आज वीडियो में कराए हैं ये आपको हेल्प करेंगे और आपको अच्छे से समझ आ गए, और ये कहीं ना कहीं आपकी डेली लाइफ में यूज होते ही हैं। सो आई होप कि आप इनको डेली लाइफ में यूज करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। ग्रामर से रिलेटेड और वीडियोस आप इस चैनल पर देख सकते हैं, लिटरेचर से रिलेटेड वीडियोस भी हैं चैनल पर, जिसमें कि अब ये पीजीटी और एचटेट का जो एग्जाम आ रहा है टीजीटी, उससे रिलेटेड वीडियोस भी डाली हुई हैं, तो चैनल को जरूर विजिट कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।